एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएसएम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। देखो क्लास हम 9 की हिस्ट्री देख रहे हैं। 6 टू हम देखो 6, 7, 8 और 9 मतलब वो भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम 9 और 10, 11, 12 तक की कंप्लीट करेंगे। जो भी बीपीएससी ट्री 4 दे रहा है या नवंबर में ही होगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन करें। हर चैप्टर वाइज में 50-50 क्वेश्चन कराऊंगी जो भी बन सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उससे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि अभी हिस्ट्री का एनसीईआरटी जो चेंज हो चुका है ना, तो इसलिए 6, 7 का मैं अलग से करा रही हूँ प्रॉपर क्लास, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में। कब हुई थी? 1789। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। 1718 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला है, फ्रांस के राजा लुई 16वें ने किस वर्ष सत्ता संभाली थी? मतलब वो कौन से टाइम पे गद्दी पे बैठा था? तो याद रखिएगा 1774 में। 1774 में ये लुई 16वां जो था ये गद्दी पे बैठा था। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? फ्रांसीसी समाज जो था ना ये 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्गों में। अब 3 वर्ग में कौन कौन आते हैं? सबसे पहला प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो याद रखिए प्रथम जो स्टेट था उसमें पादरी लोग आते थे, और सेकंड में जो आते थे कुलीन वर्ग लोग, थर्ड में जो आते थे जैसे हो गए किसान हो गए, नॉर्मल व्यापारी हो गए, सैनिक वगैरह हो गए, वो लोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट में आपसे पूछेगा कौन आते थे? फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी। तीसरा स्टेट किससे बना था? कुलीन वर्ग, राजा, आम लोग, अधिकारी। तो ये याद रखिएगा आम लोगों से बना था, आम लोगों से बना था। राष्ट्रीय सभा की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा की जो है हमारा क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। बास्तील का किला क्या था? बास्तील का किला क्या था? एक व्यापार केंद्र था, कारागार था, पुस्तकालय था, महल था। तो याद रखिएगा हमारा जो बास्तील का किला था ना, ये हमारा एक क्या था? कारागार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बास्तिल का किला होगा कारागार। इसमें सब लोगों मतलब जितने भी आम लोग थे वो अंदर घुस के गए और अपने जितने कैदी थे उनको छुड़ाए और उसको किले को तोड़ दिया। बास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल बास्तिल दिवस जो हमारा मनाया जाता है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया। इस बार 2024 की बात कर रही हूँ, अभी तो ये आया नहीं है। 2024 में मोदी जी को बुलाया गया था फ्रांस में 14 जुलाई के दिन, उनको सम्मान भी उसी दिन मिला था। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन कब जारी किया गया था? तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगस्त में 1789, अगस्त 1789 को ये जारी किया गया था। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला है, मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर दल किस दल से जुड़ा हुआ था? तो ये किससे जुड़े हुए थे? याद रखिएगा मैक्सिमिलियन, ये जैकोबिन क्लब से मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर दल जुड़ा हुआ था। रोबोस्पेयर का शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका इनका जो शासनकाल था आतंक का काल। आतंक का काल आपसे ये पूछेगा कौन टाइम पे आतंक का काल माना जाता है। अभी आपसे सन भी पूछेगा आगे के क्वेश्चंस में, आप देख लीजिए, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने वो करा दिया है। 12वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा। अगला है, फ्रांस में क्रांति के समय किस देश ने हमला किया था? जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो कौन से देश ने हमला किया था? ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। लुई 16वां और उसकी पत्नी को कब मृत्युदंड मिला था? लुई 16वां जो था और उसकी पत्नी को, पहले लुई 16वां को गुलिटिन किया गया था, उसके कुछ दिन बाद इसकी पत्नी को। ठीक है, मैडम डिफिसिट के नाम से जाना जाता था इसकी पत्नी को, क्योंकि ये बहुत खर्चीली थी। तो याद रखिएगा कब इनको फांसी हुई थी? तो 1793 में, 1793 में इन लोग को फांसी हुई थी। सबसे पहले लुई 16वां को, फिर इसकी वाइफ को। फ्रांस में क्रांति से पहले किसे टैक्स देना होता था? देखो टैक्स रियल में देता कौन था? तो तृतीय स्टेट के लोग, पहले स्टेट वालों को देते थे और सेकंड तृतीय स्टेट के लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या हाल था? क्रांति के समय जो फ्रांस की मुद्रा थी ना वो अवमूल्यन हुआ था, अवमूल्यन हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सबसे अधिक संख्या किस स्टेट में थी? तो तीसरे में सबसे अधिक जनसंख्या थी, सबसे अधिक। फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता था? फ्रांस की जो संसद है उसको हम क्या कहते थे? तो जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता था। फ्रांस की ये जो होते जनरल असेंबली या जनरल स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, जनरल स्टेट। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति से किस राजनीति व्यवस्था का अंत हुआ? तो कौन सी राजनीति व्यवस्था का अंत हुआ? तो राजतंत्र। राजतंत्र को हटाया गया, लोकतंत्र है। फिर कुछ दिन बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर कब्जा कर लिया था 1804 में। ठीक है, उसके बाद वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, तब जाके ये भी इनसे पीछा छोटा। अगला है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो रोबोस्पेयर। रोबोस्पेयर जो था ये जैकोबिन क्लब का नेता था।
अगला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भारत में किस रूप में पड़ा है। तो फ्रांसीसी क्रांति का भारत में नहीं, हर जगह में पड़ा था, स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में पड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। संविधान सभा ने पहला संविधान कब बनाया था। देखो ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा है, ये फ्रांसीसी क्रांति की ही बात हो रही है। तो कब बनाया था, 1791 में। 1791 में, 1791 में फ्रांस में सबसे पहला संविधान बना था। तीसरे स्टेट में कौन शामिल नहीं था। देखो इसमें तीसरे स्टेट में शामिल पूछ रहा कौन है। देखो किसान थे, व्यापारी थे, दस्तकार थे, लेकिन ये कुलीन वर्ग नहीं था। कुलीन दूसरे स्टेट में आते थे। अगला है जैकोबिन क्लब किस वर्ग के लिए था। जैकोबिन क्लब किस वर्ग के लिए था। राजा, कुलीन, गरीब एवं मध्यम वर्ग, चर। तो गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए था जैकोबिन क्लब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो फ्रांसीसी क्रांति का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, समानता, लोगों में समानता लाना था। आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछेगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। लुई 16वां था। अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वोल्टेयर किस विचारधारा से जुड़े थे। तो स्वतंत्रता और तर्कवाद से। वोल्टेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोल्टेयर किससे जुड़े थे, स्वतंत्रता और तर्कवाद से जुड़े थे। वोल्टेयर से एक चीज याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का क्लास 6 to 8 वाले में क्वेश्चन में आया था। कैंडिड नाम है इनकी पुस्तक का, वोल्टेयर के। अगला है, रूसो ने किस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया था। तो जन सामान्य की संप्रभुता। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा जन सामान्य की संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरिटी। अगला है लॉक, जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ने किस अधिकार का समर्थन किया था। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया था। अगला है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस साल समाप्त मानी जाती है। तो 1799 में मानी जाती है। फिर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। बास्तिल के दुर्ग का ध्वंस, जब बास्तिल पे सब लोगों ने मिलके पूरा धावा बोल दिया था, तोड़ दिया था, 14 जुलाई 1789 को। जनरल स्टेट की बैठक कहाँ हुई थी। तो जनरल स्टेट की बैठक कहाँ हुई थी, वर्साय। ठीक है, वर्साय में। जनरल स्टेट में कितने सदस्य ने भाग लिया था। तो 1300 सदस्य ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा का गठन किसने किया। तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने किया था। टेनिस कोर्ट शपथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, 20 जून, इसका डेट याद रखिएगा। 1789 वाला आप याद रख लोगे, लेकिन डेट नहीं याद रखो। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी। तो 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कहाँ कैद किए गए थे। ट्यूलरीज महल में। ट्यूलरीज महल जो था उसी में राजा को कैद कर दिया गया था। अगला है, लुई 16 को किस यंत्र से मृत्युदंड दिया गया था। मैंने आपको पहले बता दिया था, गिलोटिन कर दिया था। लकड़ी का होता था, ऐसे बीच में मुंडी डाल दिया जाता था किसी इंसान का, ये हो गया इंसान, इस तरह से ऊपर से कट्टे से काट दिया जाता था, इंसान मर जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आतंक का काल कब से कब तक था। तो 1793 से लेकर 1794 तक आतंक का काल था। डांटन कौन था। जैकोबिन का नेता था, जैकोबिन नेता था। गिरांडिन क्लब किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, मध्यम वर्ग का। क्रांति कैलेंडर किसने शुरू किया था, रोबोस्पेयर की सरकार ने। मारिया एंटोनेट कौन थी, लुई 16वें की पत्नी, इनको मैडम डेफिसेटी भी बोला जाता था, बहुत खर्चीली थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी क्या थी, पेरिस, पेरिस। रोबेस्पेयर की मृत्यु कैसे हुई, गिलोटिन। रोबेस्पेयर की सब बहुत बात मानते थे, लेकिन लास्ट टाइम पे वो भी बहुत आतंक टाइप का मचा दिया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1789 को हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में गई, निर्देश मंडल में। क्रांति के बाद सबसे पहले किसको नागरिक अधिकार मिला, पुरुषों को मिला था, महिलाओं को नहीं, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति से पहले शासन की प्रणाली को क्या कहा जाता है, पुरातन शासन, पुरातन शासन। क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल किसने बनाया था, रोबेस्पेयर। नेपोलियन बोनापार्ट ने कब सत्ता संभाली थी, भाई नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली थी 1799 में। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, 9 नवंबर 1799 को सत्ता संभालिया। फिर 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फिर 1815 में वाटरलू के युद्ध में ये हार गया था। तो ये हमारा चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी देखेंगे और अगला चैप्टर देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।